नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बांकीपुर के उपचुनाव में जब तेजस्वी यादव लौटे, जब तेजस्वी यादव की धमाकेदार एंट्री हुई बांकीपुर के उपचुनाव में और कल से जब वो रोड शो कर रहे हैं, तो इस पूरे उपचुनाव में नीतीश कुमार की भी एंट्री हो चुकी है। अब तक ये दिख रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के 40 स्टार प्रचारक, बड़े बड़े नेता बीजेपी के, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के लगे हुए थे इस उपचुनाव में, और सहयोगी दल जनता दल यूनाइटेड की भी पूरी मदद भारतीय जनता पार्टी ले रही थी। 40 स्टार प्रचारक जब नाकाफ़ी लगे, या बीजेपी को शायद ये लगा हो कि इन 40 स्टार प्रचारकों के सहारे भी हम चुनाव नहीं जीत पाएंगे, तो जेडीयू के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को काम पर लगाया गया। अशोक चौधरी वोट मांगते नजर आए, जेडीयू के एमएलसी संजय सिंह वोट मांगते नजर आए, जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार, मंत्री लेसी सिंह, मंत्री श्रवण कुमार, तमाम दिग्गज मैदान में उतर गए। और कमाल ये हुआ कि जब तेजस्वी यादव मैदान में उतरे, कल उन्होंने रोड शो की, तो फिर नीतीश कुमार भी मैदान में उतर गए। तो ये चुनाव अब सिर्फ त्रिकोणीय नहीं रहा, ये चुनाव अब सिर्फ भारतीय जनता पार्टी वर्सेज आरजेडी वर्सेज जनसुराज नहीं रहा, बल्कि ये पूरा उपचुनाव अब नीतीश वर्सेस तेजस्वी भी हो गया है। कल नीतीश कुमार ने एक वीडियो जारी किया, वोटरों से वोट देने की अपील की, और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव देर रात को रोड शो तो किया ही किया, आज भी वो रोड शो करेंगे, या हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देख रहे हों तेजस्वी यादव रोड शो कर रहे हों। लेकिन जब तेजस्वी यादव ने रोड शो किया, देर रात उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सम्राट चौधरी को एक तरह से हमला किया उन पर, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर निशाना साधा, और इस बीच नीतीश कुमार का वीडियो भी सामने आया। नीतीश कुमार भी वोटरों से वोट देने की अपील करते रहे हैं। तो जाहिर तौर पर अब इस पूरे उपचुनाव में नीतीश कुमार की एंट्री भी हो चुकी है, यानी कि बिना नीतीश कुमार के भारतीय जनता पार्टी की गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। नीतीश कुमार को सामने लाना ही पड़ा। हालांकि यह भी सवाल है, मेरे मन में यह सवाल है, अब दर्शक तय करेंगे कि यह सवाल जायज़ है कि यह सवाल ठीक है कि नहीं ठीक है, लेकिन मेरे मन में ये सवाल है कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं, ठीक है, गठबंधन के वो बड़े नेता हैं और सहयोगी दल जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन छात्र आंदोलन पर भी नीतीश कुमार की चुप्पी टूटनी चाहिए थी कि नहीं चाहिए थी, यह भी मेरे मन में सवाल है, और ये सवाल भी लोग पूछेंगे। तो खैर, अब नीतीश कुमार ने मोर्चा संभाल लिया है, और भारतीय जनता पार्टी ने ही बता दिया है कि नीतीश कुमार के बिना भाजपा की गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती। नीतीश कुमार को और उनकी पार्टी को हल्के में नहीं लिया जा सकता। तो हम आपको अब छोड़ जाते हैं सबसे पहले नीतीश कुमार का बयान, उन्होंने क्या कहा, किस तरह से वोट देने की अपील की है, और तेजस्वी यादव जो हमने आपको पहले भी दिखाया है किस तरह से फुल फॉर्म में हैं। विपक्ष विधानमंडल के मानसून सत्र के दौरान उनको ढूंढ रहा था कि भाई कहाँ हैं, चुनाव है, मानसून सत्र है, तेजस्वी यादव नज़र नहीं आ रहे हैं। अब जब तेजस्वी यादव लौटे हैं तो बिल्कुल फुल फॉर्म में लौटे हैं, प्रचार तो कर ही रहे हैं। इसके साथ ही सरकार को धमकी दी थी कि अगर आज तक छात्रों पर केस वापस नहीं हुए, छात्र रिहा नहीं हुए जिनको पकड़ा गया है, तो कल सुबह से आंदोलन शुरू होगा। तो आज जब आंदोलन शुरू होता, उससे पहले ही कल सरकार ने फैसला लिया कि नहीं, उनकी रिहाई होगी। और तेजस्वी यादव देर रात प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और क्या कहते हैं वो भी सुनते जाइएगा। बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के प्यारे मतदाताओं, आप सभी को मेरा प्रणाम। आप जानते हैं कि आपके विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव हो रहा है और 30 जुलाई को मतदान होना। आप सभी के विश्वास, सहयोग और आशीर्वाद से हमने 2 दशकों में सुशासन और न्याय के साथ विकास को पूरी ईमानदारी से धरातल पर उतारने का काम किया है। विकास की इस गति को बनाए रखने और विकसित बिहार के निश्चय को पूरा करने के लिए आपका एक एक वोट जरूरी है। आप सभी मतदाताओं से आग्रह है कि आप एनडीए के युवा उम्मीदवार श्री नीरज कुमार सिन्हा को अपना आशीर्वाद दें और मतदान के दिन कमल छाप के सामने बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाएं। नमस्कार।
कई तो ऐसे मासूम छात्र हैं जो कई परीक्षाओं के लिए जा रहे थे, एडमिट कार्ड था उनके हाथों में, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। यानी उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ चलता रहेगा। हम लोगों की सरकार थी तो कोई पेपर लीक नहीं हुआ, 5 लाख नौकरियां मिली। हम लोग मुद्दे की बात करते हैं, काम करते हैं। 100 दिन हो गया ना सम्राट चौधरी का, क्या काम किया भाई? एक उपलब्धि बता दीजिए। केवल अपने आप को सुरक्षा घेरा में रखना, बड़ा बड़ा घर लेना, अपनी वाइफ को भी बिना किसी प्रोटोकॉल के, बिना किसी पद के मुंगेर में निरीक्षण कर रही हैं। और ऐसा काफिला तो कई राज्यों का मुख्यमंत्री का नहीं होगा जो सम्राट चौधरी जी की वाइफ का मुंगेर का काफिला का यात्रा था, जिसमें डीएम, एसपी सब लोग आगे पीछे हैं। किस हैसियत से? और तो कोई काम नहीं हुआ, केवल बकवास करना, लालू जी और हम लोगों को गाली देना, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, इन मुद्दों पे कोई बात नहीं करना। तो अंतोगत्वा हम लोगों के चेतावनी के बाद इस सरकार को जो है झुकना पड़ा है। और आदरणीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से हम ये कहना चाहेंगे कि हमने तो उनको पत्र लिखा ही था आज वापसी को लेकर के, लेकिन मुख्यमंत्री जी पत्र भी अच्छे से पढ़ लेते हैं। आप रिहाई का तो आदेश दे दिए जब हम लोगों ने आपको अल्टीमेटम दिया, आपने केस वापसी का तो ऐलान कर दिया जब हम लोगों ने आपको चेताया, लेकिन आप जो दोषी अधिकारी हैं कि किसके वजह से गोली चली और किसके आदेश से आपने गिरफ्तारियां की, उस जांच का क्या होगा? हम लोग अभी भी सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री जी से कहना चाहते हैं, उन दोषी अधिकारियों पर जो है कार्रवाई की जाए।